बरसात के दिनों में आकाशीय बिजली से लोगों की मौत की खबरें अक्सर आती रहती है। इससे काफ़ी नुकसान भी होता है। इस आकाशीय बिजली को ग्रामीण इलाकों में ठनका और वज्रपात भी कहते हैं। आखिर ये आकाशीय बिजली क्या होता है और ये क्यों गिरते हैं? इससे बचाव के उपाय हम लोग द रूरल इंडिया के लेख से जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रकृति अपने आप में बहुत खूबसूरत है। मानव जाति का अस्तित्व ही प्रकृति के कारण है। कृषि कार्यों के लिए किसान पूरी तरह से प्रकृति पर ही निर्भर है। वर्तमान समय में भी अन्न का उत्पादन प्रकृति का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन इसका ये योगदान आम जनजीवन के लिए कभी कभी अभिशाप भी बन जाता है। इसी कड़ी में आकाशीय बिजली भी एक प्राकृतिक आपदा है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ठनका क्या होता है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहें। ठनका एक प्राकृतिक आपदा है। गर्मी के मौसम में समुद्र, नदियां और तालाब के पानी वाष्प बनकर ऊपर उठ जाते हैं। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं और इनके तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का भारी गिरावट होता है। वहीं वाष्पित पानी ऊपर जाने पर बर्फ के टुकड़ों में तब्दील हो जाते हैं, जिसके कारण कभी कभी बर्फ के टुकड़े भी गिरते हैं। बर्फ हवा के कारण आपस में टकराने लगते हैं और जिसके कारण एक घर्षण उत्पन्न होता है। उस घर्षण से स्थितिक करंट बनता है और उस करंट का पॉजिटिव चार्ज आसमान में चला जाता है, परंतु उसका नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाता है। ये नेगेटिव चार्ज अपने लिए पॉजिटिव चार्ज की तलाश करता है। अधिक बारिश के कारण जोरों की हवाएं चलती है। जब हवाएं चलती है तब जमीन पर लगे घास आपस में टकराते हैं। घासों के टकराने पर एक घर्षण पैदा होता है। उस घर्षण से चार्ज बनता है, जिसका नेगेटिव चार्ज नीचे चला जाता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज ऊपर ही रह जाता है। इसी पॉजिटिव चार्ज को आसमान का नेगेटिव चार्ज आकर्षित होकर चला जाता है, जिसे आकाशीय बिजली, वज्रपात या ठनका गिरना कहते हैं। वज्रपात के खतरनाक होने की वजह क्या है, तो मैं बता दूं आपको। आकाशीय बिजली कितना खतरनाक होता है, आप इन बातों से अंदाजा लगा सकते हैं। आसमानी बिजली का वोल्टेज 10 करोड़ होता है। इसमें 10,000 का एम्पियर होता है, जबकि घर में फ्रिज, टीवी, कूलर और एसी का इस्तेमाल मात्र 5 एम्पियर से होता है। इसका तापमान 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो सूर्य के तापमान से भी अधिक है। हालांकि इसकी समय अवधि बहुत ही कम है, जिसके कारण अधिक खतरा उत्पन्न नहीं कर सकता है। वज्रपात की गिरने वाली बिजली का तापमान 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसकी तुलना में हवा में मौजूद बारिश की बूंदें बहुत ठंडी होती है। जब ये बिजली जमीन की ओर गिरती है, उस दरमियान बिजली का गर्मी के कारण हवा में मौजूद बारिश की बूंदें वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। बिजली की रफ्तार उसे चिरती हुई जमीन पर आती है, जिसके कारण वो वाष्प इधर उधर हटने लगते हैं। इन वाष्प को दूर हटने की वजह से आवाज निकलती है। कहाँ कहाँ गिर सकती है बिजली, तो मैं बता दूं आपको कि पेड़ पौधों के पास, खास करके जिन पौधों से तरल पदार्थ निकलती हो, मोबाइल के पास, मोबाइल टावर के पास, लोहे की खिड़की के पास, तालाब, समुद्र, नहर या नदी में, छतरी पर, समूह में खड़े लोगों पर, ऊंची इमारतों पर। वज्रपात से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि रास्ते में आप कहीं जा रहे हैं और अचानक जोरों की बारिश होने लगे, ऐसी परिस्थिति में अगर आपके आसपास कोई पेड़ पौधा है तो भूलकर भी वहां न जाएं। अक्सर हम खुद को बचाने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए इसके पीछे वजह क्या है उसे जानते हैं। पेड़ पौधे जमीन से जुड़े होते हैं। खास करके जिन पौधे से तरल पदार्थ निकलती हो, वैसे पौधे के पास हरगिज नहीं जाना चाहिए। ये पौधे जमीन के अंदर होते हैं। यही कारण होता है कि बिजली जमीन पर गिरने के बजाय पेड़ पर गिर जाता है, जिसकी चपेट में उसके छांव में खड़ा व्यक्ति भी आ जाता है। बिजली कड़कने पर मोबाइल का इस्तेमाल न करें, क्योंकि मोबाइल टावर से जुड़ा होता है, जिसका पीछा करती हुई आसमानी बिजली उस पर जा गिरती है। खाली मैदान में भी बिजली काफ़ी तेज़ी से गिरती है, इसलिए जब आप खाली मैदान में हों और बिजली कड़के तो भागने के बजाय सिर नीचे करके बैठ जाएं। खिड़की से न झांकें, खासकर जिस खिड़की में लोहा लगा हो। ऊंची इमारत वाले क्षेत्र में आश्रय न लें। अगर आप समूह में जा रहे हैं तब अलग अलग बैठ जाएं, एकत्रित होकर न रहें। बारिश के मौसम में खुले छत वाले वाहन का प्रयोग न करें। उस वक्त धातु से बने वस्तु का प्रयोग बिल्कुल न करें, क्योंकि मान लेते हैं कि उस समय अगर आप छतरी का इस्तेमाल करते हैं, जब आप उस छतरी को लेकर चल रहे होते हैं तब हम जमीन से जुड़े होते हैं और छतरी का लोहा हमारे हाथ में होता है,
लोहा और ज़मीन आपस में ग्राउंड हो जाते हैं जिसके कारण बिजली गिर जाती है। तालाब, समुंदर या ऐसी जगह पर जाने से बचें जहां पानी हो। आखिरी बार बिजली कड़कने के 30 सेकंड बाद ही घर से निकलें। दोस्तों, यदि मेरा ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।